दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप लोगों ने भी मध्य प्रदेश में कोई ऐसी एग्ज़ाम दी हैं जो कि 2 चरणों में पूरी होती हैं, तो अब जो है वो जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी आगे से जो कि 2 चरणों में पूरी होती है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर जो वो बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो वो नॉर्मलाइज़ेशन की एक नई पद्धति इन्होंने लागू कर दी है, जिसमें ये होगा कि आपने जो भी एग्ज़ाम दी है जो कि 2 चरणों में पूरी हो रही है, अब जो है वो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पहले चरण के जो अंक हैं उसके आधार पर ही बनने वाली है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है और किसी भी कैंडिडेट के नंबर जो होगा समान आते हैं, तो उसके लिए जो है वो उनको जो पहला चरण उन्होंने जो दिया था एग्ज़ाम्स का, उसमें जो अंक थे उसी के आधार पर ये लिस्ट जो वो तैयार होगी और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद उसमें जो आपका जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कई भर्तियाँ हैं जो कि 2 चरणों में पूरी हो रही है, जिसमें आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 भी इसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि ये भी जो है वो एग्ज़ाम अब 2 चरणों में पूरी होने वाली है। तो इसमें जो वो पहला आपका जो आपने पात्रता परीक्षा दी थी उसके बाद में अब जो उसकी मेन एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें जो आपका ये नियम लागू होगा वो बहुत ही बड़ी तरीके से इसमें जो बदलाव लाने वाला है। तो ईएसबी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्या है मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो भर्ती परीक्षाओं के नियम बदले, नॉर्मलाइज इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। तो इनके पास एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं जो कि आपकी सारी एग्जाम्स पर जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो जानकारी यहाँ पर देख लीजिए कि 2 चरणों में हुई भर्ती परीक्षाएं जो पहले के अंक तय करेगी मेरिट लिस्ट। तो देख लीजिए क्या है जानकारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MBESB ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के नियम में बदलाव किया है। अब 2 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट पहले चरण के आधार अंकों के आधार पर तय की होगी। यानी यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो पहले चरण में ज़्यादा अंक लाने वाला उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेगा। इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल ने पहले लागू नॉर्मलाइजेशन पद्धति को निरस्त कर दिया गया और इसका आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, पहले जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति थी उसको जो है वो अब निरस्त कर दिया है और अब जो ये पद्धति लेकर आए हैं जिसका नाम है अब नॉर्मलाइज इक्वी परसेंटाइल ए हाँ AAP के नाम से इसको जाना जाएगा और स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। यदि कोई परीक्षा एक से अधिक पालियों में होगी तो नई प्रक्रिया के तहत परसेंटाइल स्कोर को एकजाई कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस पे देख लीजिए। हालांकि पुलिस कांस्टेबल एएसआई जेल प्रहरी या वन रक्षक भर्ती जैसी परीक्षाएं अलग अलग चरणों में होती है। पहले चरण में लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट या साक्षात्कार होता है। इन दोनों चरणों के अंकों को जोड़ने के बजाय अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले चरण के अंकों की परसेंटाइल स्कोरिंग होगी और परसेंटाइल स्कोर के आधार पर जेड वैल्यू निकाली जाएगी, जिसके बाद टी स्कोर जोड़ा जाएगा और अंतिम में लिस्ट बनाई जाएगी। यदि 2 आवेदकों के बीच अंकों का टाई हो जाता है तो इस स्थिति में पहले चरण यानी लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाले उम्मीदवार जो वो आगे रहेगा। तो इस तरह से इनका ये पूरा एक सिस्टम है और इस तरह से वो जो है वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे और हो सकता है कि जिन व्यक्तियों के पहले चरण में नंबर ज़्यादा है उन लोगों को जो है ये जॉब मिल जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या इनका फॉर्मूला रहेगा वो भी ये बता रहे हैं। कोई परीक्षा कई शिफ्ट में होती है और हर शिफ्ट में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अलग अलग होगी। अंकों की गणना के लिए किसी भी परीक्षार्थी को मिले वास्तविक अनुपातिक अंक यानी कि एक्स कहलाएंगे। ये अंक हर शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग होंगे। इसमें से परसेंटाइल स्कोर के निर्धारण के लिए किसी भी परीक्षार्थी को उसके शिफ्ट में मिले अंक यानी कि एक्स ही से कम या बराबर अंक पाने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ली जाएगी और इस संख्या को कुल परीक्षार्थियों की संख्या से विभाजित कर 100 से गुणा कर दिया जाएगा। इससे परीक्षार्थी का परसेंटाइल स्कोर निकलेगा और सभी शिफ्टों के परीक्षार्थियों के परसेंटाइल स्कोर को एक साथ मिलाकर रिजल्ट और मेरिट सूची जो है इसकी तैयार की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं इनकी यहाँ पर और इस प्रकार जो सभी एग्जाम पर ये लागू करेंगे। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 6 अंकों तक जो है वो राउंड ऑफ स्कोर रहेगा, मतलब 6 अंकों तक भी इसको जानकारी कर देखेंगे। बोल रहे हैं कि इसके अलावा नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक उम्मीदवार के स्कोर को 6 अंकों तक राउंड ऑफ किया जाएगा और विभिन्न श्रेणियों जैसे ओपन, SC ST, महिला और विकलांग आदि के लिए क्वालिफाइंग नंबर भी इसी आधार पर तय किए जाएंगे।
इससे पहले परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जिसे 2016 के तहत आदेश के तहत लागू किया गया था। अब इस आदेश को निरस्त कर नई प्रक्रिया लागू की गई है और ईएसबी के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि इस साल होने वाली सभी बहुचरणीय परीक्षाओं में नई मेरिट पद्धति लागू रहेगी। तो इसमें जो आपका वर्ग दो भी बड़ा ज़्यादा इसमें निगाहों में है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। और अभी जो एग्ज़ाम होगी, आपसे जो भी होगी, जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी जो कि 2 राउंड में होती हैं, उन पर ये नियम ज़रूर लागू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसी एग्ज़ाम दी है तो आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, और हो सके तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आप आगे इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।